एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर पीसीएस में। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी किया है। आंसर की जारी होने के बाद बहुत से बच्चों के नंबर या तो बढ़ गए हैं या फिर कुछ बच्चों के कम भी हुए हैं। कुछ अधिकतर बच्चों के कम हुए हैं, कुछ नहीं, अधिकतर बच्चों के नंबर कम हो गए हैं, ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। साथ ही कुछ ऐसे भी है जिनका न बढ़ा है न घटा है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर नंबर घट बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कट ऑफ भी घटेगा बढ़ेगा। तो जो नंबर कम हो रहे हैं उसकी संख्या ज़्यादा है, यानी कि कट ऑफ डाउन होगा। डाउन होने का अर्थ है कि उन बच्चों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जिनका नंबर पहले से कम है। कितना कम है, कितने कम नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, यह सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम कट ऑफ की बात कर लें, कल जो रिजल्ट आया है, आंसर की आया है, इसके बाद जो कट ऑफ है वह कितना रहेगा, वह आपके सिलेक्शन को तय करेगा। इसके पहले बात कर ले रिजल्ट की, तो देखिए आपका रिजल्ट जो है आज शाम तक आपका रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट का अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंतजार रिजल्ट का है और यह आज शाम तक आ सकता है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का हो सकता है होल्ड कर दिया जाए, ये शाम तक क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ इंतजार करने की बात है कि प्राइमरी का रिजल्ट आज शाम को रिलीज किया जाएगा या नहीं। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर काफ़ी कम है। देखिए, जो 55 से 60 के बीच में है या 50, जनरल में अगर आप 50 से 55 के बीच में हैं तब तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होगा। बीसी में अगर आप 48 से 52 के बीच में हैं तो आप सेफ हैं। ये सभी मेल अभ्यर्थियों का कह रहा हूँ। ईबीसी में अगर आप 44 से 48 के बीच में है तो आप सेफ हैं। इसी प्रकार SC ST की बात करें, इसमें अगर मेल की हम बात करें तो मेल में अगर आप 40 प्लस नंबर है, 40 प्लस नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं अगर 36 प्लस है, कितना 36 प्लस नंबर ला रही हैं तो 100% सेफ है। बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका 36 से भी नंबर कम है, कितना 36 से भी नंबर कम है, 36 नंबर से भी कम है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो देखिए, यह डिपेंड करता है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा कहे गए बातों पर, जो उन्होंने कहा था कि 5% का छूट दिया जाएगा किस पर, आहारता अंक पर, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर। अगर 5% का छूट मिलता है, 5% का छूट मिलता है तो उन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जो 30 प्लस नंबर लाएंगे। 30 प्लस यानी कि फीमेल वाइज, फिर इसी प्रकार मेल के कैटेगरी में थोड़ा नंबर बढ़ेगा, पर 30 प्लस से आपका सिलेक्शन आरंभ हो जाएगा। ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तभी संभव है जब जनरल का सीट अगर फुल नहीं होता है, तब जाके जनरल में 5% का छूट देखने को मिलेगा। अगर सीट फुल नहीं होता है, बच्चे क्वालिफाई नहीं करते हैं वैकेंट सीट के अनुरूप, तब। इसी प्रकार से बीसी वाले में भी, अगर बीसी के मान लीजिए 15,000 सीट है, अगर 15,000 बच्चे 48 से 52 के बीच में नंबर नहीं लाते हैं, तब जाके 5% का छूट मिलेगा, तब जाके कम नंबर वालों का यहाँ सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार से ईबीसी वालों में भी अगर बच्चे मान लीजिए 20,000 सीट खाली है और 20,000 में 44 से 48 नंबर बच्चे नहीं ला पाते हैं, 20,000 बच्चे, तो ऐसे में फिर 5% का आपको छूट मिलेगा और उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो 44 से भी कम नंबर लाए होंगे। इसी प्रकार से SC ST और वुमेन में भी अगर बच्चे मान लीजिए 50,000 सीट खाली है, 50,000 बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं 40 प्लस नंबर ला पाते हैं, नहीं 36 प्लस नंबर ला पाते हैं, तो ऐसे में फिर 5% का छूट देखने को मिलेगा ताकि सीट को भरा जाए। ये तभी मुमकिन है जब बच्चे कम क्वालिफाई करें, और जो अभी तक का रुझान है, जो आंसर किया है, उसमें बहुत ही कम बच्चे क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि 5% का जो छूट है, 5% का छूट है, वो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट है। अगर जिनके कम नंबर आ रहे हैं उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका शाम तक निश्चित रूप से आ जाएगा, और पीआरटी वालों का नंबर, प्राइमरी वालों का नंबर रिजल्ट आता है या नहीं, यह शाम तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट में एक तो 20 तारीख की सुनवाई है, जो बीएड वालों ने कोर्ट में केस कर रखा है,
तो उसका भी सुनवाई 20 तारीख को है, तो उसका असर हो सकता है इस रिजल्ट पे पड़े और प्राइमरी का रिजल्ट रोका जाए। पर ये चीज़ अभी हम श्योर नहीं कर सकते हैं, शाम तक क्लियर हो जाएगा और रिजल्ट जैसे ही आता है तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।